राजगढ़ नामक राज्य में एक परोपकारी राजा था जो एक बड़ी समस्या से गुजर रहा था। एक दिन वह अपने मंत्रियों से राजसभा में बात कर रहा था कि सेनापति जी, आपने पूरे राज्य में घोषणा करा दी है ना? कोई भी मेरी इस घोषणा से वंचित ना रहे। महाराज, आप परेशान मत होइए, आपने जैसा कहा था वैसा ही होगा। मैंने पूरे राज्य में घोषणा करा, कोई न कोई आदमी अवश्य आएगा जो हमारी समस्या का समाधान करेगा महाराज। इस प्रकार कुछ ही देर में राज्यसभा में एक आदमी आ जाता, जिसे देखकर महाराज पूछते हैं कि क्या तुम वही व्यक्ति हो जो हमारी समस्या का समाधान करोगे? तुम एक बार और सोच लेना, हम तुम पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल रहे हैं। महाराज, आपकी समस्या हमारी समस्या है। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपकी मदद कर सका, परंतु व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि तुम वहां से जिंदा ही ना आओ। इस बात का भी तुम्हें ध्यान रखना होगा और फिर निर्णय लेना होगा। महाराज, आप व्यर्थ में ही परेशान हो रहे हैं। मुझे यह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बहादुर दिखाई दे रहा है। ये आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेगा। तुम जाओ बेटा, इस मुहिम में तुम जरूर सफल होगे और महाराज के पुत्र को तुम सही सलामत लेकर आना। गुरुजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं महाराज के पुत्र को सही सलामत महल में वापस लेकर आऊंगा। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से अपने घर की तरफ चला जाता है। महाराज, आपको विश्वास है कि यह व्यक्ति यह काम कर लेगा? उस चुड़ैल से हम जैसे बहादुर सैनिक राजकुमार को नहीं छुड़ा पाए तो ये क्या छुड़ा पाएगा? सेनापति जी, जो काम बड़े बड़े सूरमा नहीं कर पाते, कभी कभी वो छोटी सी सुई कर देती है। आपने सही कहा महाराज, मुझे भी विश्वास है कि यह व्यक्ति चुड़ैल से हमारे राजकुमार को जरूर छुड़ा लेगा। अब बस हमें उस व्यक्ति का इंतजार करना होगा महाराज। वह व्यक्ति अपने घर की तरफ चला जा रहा होता है और यह भी सोच रहा होता है कि वह राजा के पुत्र को कैसे उस चुड़ैल से बचाएगा, परंतु काफी सोचने के बाद भी वह उस समस्या का समाधान नहीं खोज पा रहा होता है। तभी थोड़ी देर में उसकी पत्नी उसके पास आ जाती है और उस व्यक्ति से पूछती है कि क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं और किस बारे में इतनी देर से सोच रहे हैं? तभी वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि अरे भगवान, मैं आज राज्य में घोषणा सुनकर राजमहल गया था और मैं महाराज को यह विश्वास दिला के आया हूँ कि मैं उनके पुत्र को जरूर छुड़ा लाऊंगा, परंतु अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। इतना सुनकर उसकी पत्नी बोलती है कि ए जी, आप चिंता मत कीजिए, हर समस्या का समाधान होता है और इस समस्या का भी समाधान हमें मिल जाएगा। थोड़ी ही देर में उनके घर के बाहर एक भिक्षुक आ जाता है, जिसे वो लोग अपने घर के अंदर बुला लेते हैं। तभी वह भिक्षुक उनसे कहता है कि बेटा, मुझे क्या कुछ खाने के लिए मिल सकता है? मैं बड़ी दूर से आया हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। ए जी, खाना तो मैंने आपके लिए ही बनाया था। जो खाना मैं ब्राह्मण देव को दे दूंगी तो आपके लिए क्या बचेगा? भगवान, तुम मेरा भोजन ब्राह्मण देव को दे दो, वो काफी थके हुए लग रहे हैं। हम थोड़ी देर में कुछ और खा लेंगे। इतना सुनकर उसकी पत्नी थोड़ी ही देर में रसोई से भोजन ले आती है और वे दोनों लोग ब्राह्मण को अच्छे से भोजन कराते हैं। ब्राह्मण उन दोनों के चेहरे की उदासी को देखता है और उन दोनों से पूछता है कि क्या हुआ बच्चों, तुम बहुत उदास हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ बाबा, आप सही कह रहे हैं, हम बहुत उदास हैं। मुझे एक खूंखार चुड़ैल से राजा के बच्चे को छुड़ाना है। वास्तव में बेटा, तुम बहुत बहादुर हो और दूसरों की मदद करने वाले हो। भगवान तुम दोनों का भला करे। तुम दोनों ने मेरी भी मदद की है, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा मदद करूं। बेटा, तुम्हें पूर्व दिशा की ओर जाना होगा। वहां पर तुम्हें एक कब्रिस्तान मिलेगा के सीधे एक खूंखार जंगल है जिस पर वह चुड़ैल रहती है। भगवान तुम्हारी सुरक्षा करे। बेटा, अब मैं जाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने हमारी मदद की। हम आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। इतना सुनकर वह बाबा वहां से चला जाता है। वह व्यक्ति अगले दिन अपनी माता पिता की अनुमति से
उस जंगल की ओर चला जाता है और उसे कब्रिस्तान तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है और उसे थोड़ा डर भी लग रहा होता है। फिर भी वह आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। तभी उसे कुछ देर चलने के बाद एक बाबा दिखाई देते हैं, जिनके पास वह व्यक्ति पहुंच जाता है और बाबा भी उसकी ही ओर आ रहे होते हैं। बेटा, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम रास्ता भूल गए हो या तुम्हें पता नहीं है कि इस जंगल में कितनी खूंखार चुड़ैल रहती है? मुझे पता है बाबा कि यहाँ पर एक खतरनाक चुड़ैल रहती है। मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे हमारे राजा के पुत्र को उस चुड़ैल के कैद से छुड़ाना है। तुम बहुत बहादुर हो बेटा। इसीलिए मैं तुम्हें उस चुड़ैल से लड़ने के लिए एक जादुई तलवार देने जा रहा हूँ, जिस तलवार से तुम उस चुड़ैल का अंत कर सकोगे। मैं आपका बहुत उपकार मानूंगा जो आप मेरी उस चुड़ैल को मारने में मदद करेंगे और उस चुड़ैल को मारने वाली तलवार देंगे। बेटा, तुम इस तलवार के हकदार हो, इसलिए ये तलवार मैं तुम्हें देता हूँ। इस प्रकार बाबा अपनी जादुई तलवार उस व्यक्ति को दे देते हैं और वह व्यक्ति उनका धन्यवाद करके वहां से उस जंगल की ओर रवाना हो जाता है। भगवान इसे इस चुड़ैल को मारने में कामयाबी दे। इस बच्चे की बलि तुम कब दोगी चुड़ैल? कब तक मैं कंकाल बनकर भटकता रहूंगा? तुम चिंता मत करो, वो रात आज ही है। इतने दिनों का सपना हमारा आज पूरा होगा। आज हम इस बच्चे की बलि देंगे और तुम्हें तुम्हारा शरीर फिर से प्राप्त हो जाएगा। कुछ देर और इंतजार करो। जल्दी करो चुड़ैल, मुझसे अब सब्र नहीं होता। मैं थक गया हूँ इस कंकाल के भेष में रहकर। चिंता मत करो, तुम्हें आगे इसी भेष में रहना होगा। इस बच्चे को मैं बचाऊंगा और तुम्हें यमलोक भी पहुंचाऊंगा। अरे मूर्ख इंसान, तेरे बस की बात नहीं है कि तू हम लोगों को यमलोक तक पहुंचा दे। तू अपने प्राणों का ख्याल कर। आज तू हम दोनों से बच नहीं पाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मौत का सामान भी लेकर आया हूँ। इस जादुई तलवार से मैं इस चुड़ैल का अंत कर दूंगा। इतना कहकर वह इंसान उस तलवार की शक्ति से हमला कर देता, जिससे वह चुड़ैल वहीं पर मर जाती है और उसका साथी यह देखकर वहां से तुरंत भाग जाता है। चुड़ैल के मरते ही वह अदृश्य बच्चा भी अब दिखाई देने लगता, जो उसके जादू से गायब था। तभी वह इंसान उस बच्चे के पास दौड़कर पहुंचता और उसे होश में लाता है। बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं काका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कृपया मुझे मेरे माता पिता के पास ले जाइए काका। इस प्रकार वह व्यक्ति उसे उसके माता पिता के पास राजमहल ले जाता। राजमहल में अपने राजकुमार के आ जाने पर सभी लोग बहुत खुश थे। तभी राजा उस व्यक्ति से कहते हैं कि व्यक्ति, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। तुम हमारे राजकुमार को उस चुड़ैल से बचा कर लाए हो, इसलिए हम तुम्हें इस राज्य का रक्षा मंत्री घोषित करते हैं और तुम्हारे परिवार को एक घर भी उपहार स्वरूप देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपका। मैं आपका उपकार ये कभी नहीं भूलूंगा। महाराज, आपने बहुत सही निर्णय लिया है। इसके बहादुरी के बदले हमें यही पुरस्कार इसको देना चाहिए। इस प्रकार वह व्यक्ति और उसकी पत्नी एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगते हैं।